गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव, हर हर शंभू, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म, है ना। और आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी टॉपिक आपके क्रम से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। देखिए आवाज मिल पा रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहां पर आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। चलिए यहां पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था। दोस्तों आपको जवाब देना है, इस कंसेप्ट में से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है और आप सभी को जवाब देना है। चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा। और आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है लगभग सभी का जवाब आ चुका है। 563 ईस्वी पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दोस्तों कुछ पॉइंट आपके हैं जिनको साथ में पढ़ते हुए चलना है, जिससे कम समय में ज्यादा कुछ हम लोग ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट। कहां पर? आप कहेंगे सर लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था सुद्धोधन और माता का नाम क्या था? तो महामाया था। यहाँ पर देखिए इनके पिता जो थे वो शाक के गणराज्य से थे। कहां से थे? शाक के गणराज्य से। और माता जो थी वो कोली गणराज्य की आपकी कन्या थी। यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि भी है और इनका एक अन्य नाम तथागत भी आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया है कि बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। बुद्ध की पत्नी की नाम बात पूछा गया है, तो बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। इनकी मृत्यु 583 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में, या जिसे हम लोग कुशीनारा भी कहते थे पुराने समय में, कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ते हुए चलना है। बेहतरीन क्वेश्चन कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये कंटेंट आपको पेड कोर्स में जल्दी से आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा का पूरा फ्री कोर्स आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब में। आप लोग ठीक है ना, बस अपना सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ पर दिया है बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हमने कहा सर यहां पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो बुद्ध ने देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहां पर आंसर क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखिए बोध गया, है ना, कहेंगे बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आंसर नंबर जिसका आ गया है यहाँ पर सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा पॉइंट आपसे कह रहा है कि पीपल जिसको हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बोधि वृक्ष नाम से जानते हैं, जो कि गया अर्थात बिहार में है। कौन सी नदी के तट पे? तो जो आपका निरंजना नदी है। निरंजना नदी ना मिले तो आपको मिलेगा पुनपुन नदी के तट पर हुआ था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम था कंथक, है ना, क्या था? कंथक। यहाँ पर इनके सारथी का नाम क्या था? कहेंगे सारथी का नाम था चन्ना। यहाँ पर इनके प्रारंभिक गुरु थे आचार्य अलार कलाम, है ना, और इसके बाद धर्माचार्य आपके थे रुद्रक रामपुत्र। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बुद्ध ने क्या दिया है, बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया था। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है। चलिए बताइएगा कि महात्मा बुद्ध के ग्रह, है ना, महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक इनमें से क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन्हें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जब इन्होंने ग्रह त्यागा इसको बोला गया महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। और इसका जो प्रतीक है वो आपका क्या है? घोड़ा। ऑप्शन नंबर आपका इसका बनेगा बी नंबर है, जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके जो पॉइंट होते हैं क्या मिलेंगे, यहाँ पर मिलेगा जन्म का प्रतीक क्या है, तो जन्म का प्रतीक कमल और सांड हो जाएंगे। ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, जिसको हम लोग भैया इनकी भाषा में, है ना, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किया गया। ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों पीपल वृक्ष, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति दोस्तों इनका पद चिन्ह है, और मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका स्तूप है, जो किसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस बात को भी नोट कर लेना है। अगला पॉइंट आपका आ गया है, यहाँ पर दिया है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, उनको ये धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा सारनाथ में दिया था। कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में। दोस्तों इस बात को याद रखना, बुद्ध ने अपने
अपने जो उपदेश दिया है वो आपकी पाली भाषा में, कौन सी भाषा में दिया है? तो आप कहेंगे बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो आपकी पाली भाषा में दिया है। और इस बात को याद रखना कि सबसे अधिक उपदेश जो दिए हैं, सबसे अधिक उपदेश दिए हैं वो आपके श्रावस्ती में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं तो आपके किसमें? तो श्रावस्ती हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहां पर जवाब देना है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलिए भाई, जितने लोग यहां पर क्लास में जुड़े हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन हैं, तो एक बार सब लोग भैया वीडियो को लाइक जरूर करते रहेगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी टॉपिक इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। देखो दिया, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है। और आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो आपका हो जाएगा यहां पर आपका कौन? ए नंबर है, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, है ना। यहां पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा प्रजापति, जो महाप्रजापति गौतमी है, ये बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। दोस्तों याद रखिएगा। अब इस बात को भी याद रखिए, एक 2-3 पॉइंट आपको मिलेंगे कैसे कि गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, किसके कहने पर? प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश देना प्रारंभ किया। कहां पर? वैशाली में। ये भी याद रखना, वैशाली में। यहाँ पर संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला जो थी वह की प्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। याद रखिए, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक हो जाएगा। इसमें विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक आपके शामिल हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ हुई थी? चलिए जवाब देना है कि बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की जो शुरुआत हुई ये आपके कहाँ से हुई? अभी अभी हमने आपको बताया भी था। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जवाब आ गया है बी नंबर, वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर, वैशाली में हुआ था। अभी हमने आपको बताया भी था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बुद्ध संबंधित थे नामक एक छोटे से गणराज्य से। मतलब बुद्ध जो आपके थे ये कहाँ से जुड़े हैं? तो कहेंगे शाक के गणराज्य से, क्योंकि पिता से ही जुड़े हैं। पिता जो थे शाक के गणराज्य से थी, माता जो थी कोली गणराज्य की कन्या थी। तो हम लोग पिता पर ही तो प्राथमिकता देंगे, क्यों भाई? पिता से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पर कहेंगे शाक के गणराज्य से थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को कहा जाता था। बौद्ध स्थापत्य कला की स्मारकों को, अर्थात जहां पर स्थापत्य कला में स्मारक में प्रार्थना कक्ष होती थी, उसको हम लोग कहते थे चैत्यग्रह। क्या कहते थे? चैत्यग्रह। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कुछ संगीतियां हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमने कहा सर बड़ा आसान होता है। देखो पहली जो आपकी संगीति थी, बौद्ध संगीति, ये राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्षता जो आपकी किया था महाकश्यप ने। कब हुई थी? तो आपकी 483 ईस्वी पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति आपकी वैशाली में हुई थी काल अशोक के समय। और उस समय जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके सुबुकामी या साबक मीर 383 ईस्वी पूर्व में, मतलब 100 साल के बाद। यहाँ पर तृतीय बौद्ध पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय हुई थी। और गोल जो आपका दिन कह सकते हैं अध्यक्ष आपके थे, है ना, मोगल पुत्र जो आपके थे, और ये 250 ईस्वी में। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में, कनिष्क के शासनकाल में। वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे, लगभग ईस्वी पूर्व की समय हुआ था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक साथ एक क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध चरित्र सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकारी में से कौन है? ये जो आपकी रचनाएं दी गई हैं, है ना, ये बुद्ध चरित्र दिया है। तो आपको यहाँ से आंसर आपको पता चल जाना चाहिए कि सर यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। सब लोग बताइएगा, जितने लोग जुड़े सब लोग बताएंगे, है ना। यहाँ पर जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। पढ़ाया भी गया, आपने पढ़ा भी है, होशियार है आप लोग। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो आप कहेंगे सर अश्वघोष। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, अश्वघोष। याद रखिएगा इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर। बुद्ध चरित्र है, सौदरानंद है, सारिपुत्र प्रकरण है ना। आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर यहाँ पर जोर अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान को हम लोग जार भी कहते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा सभी लोग। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों यहाँ पर देखो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। वैशाख शुक्ल दशमी के समय हुआ था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। इनके लैंग्वेज में हम लोग कैवल्य की प्राप्ति देखिए शुक्ल दशमी के दिन ऋजुपालिका नदी के तट पर आपका हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि महावीर स्वामी जो आपके हैं, महावीर स्वामी, इनको 12 वर्षों की कठोर तपस्या,
बुद्ध ने 6 वर्ष में तपस्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन जैन में क्या हुआ, जो महावीर स्वामी थे इनको 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के समीप, कहां पर, जंभिक ग्राम के समीप रिजपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के कारण ही महावीर स्वामी को कैवलिन क्या कहा जाता है, तो ज्ञान प्राप्त कारण ही स्वामी जी को या महावीर स्वामी को केवलिन भी कहा जाता है। जैन साहित्य मूलतः अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। वैसे आपको मालूम है कि भैया प्राकृत भाषा होगी, लेकिन मूलतः शब्द लिया है तो आप कहेंगे अर्धमगधी भाषा हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। अब एक बात तो ये पता चल गया कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो आपके हैं वो आपके हैं कौन, तो आप कहेंगे सर पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कौन है, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो दोस्तों काशी जो कि वाराणसी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, काशी वाराणसी आपका जवाब राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनसे जुड़े हुए पॉइंट, जैसे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपके थे पार्श्वनाथ हो जाएंगे। जब यहाँ पर हम लोग 23वें पढ़ रहे हैं तो पहला भी पढ़ेंगे कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, क्या बोलते थे, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे इनको निर्ग्रंथ कहते थे। ऋषभ देव जिनको आदिनाथ कहते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। कुल आपके जैन धर्म में पूछे कि कितने आपके हुए हैं, तो 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने, 24 तीर्थकर हुए हैं। यहाँ पर देखिए अजितनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह था गज, मतलब हाथी। यहाँ पर देखो स्यादवाद का संबंध किससे है, तो आपके जैन धर्म से है। किससे है, तो स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। कल्प सूत्र में जैन तीर्थकारों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। क्या, तो कहेंगे कल्प सूत्र में जैन धर्म के जीवन के यहाँ पर चरित्र का वर्णन देखने को मिलता है। वहीं पर जैन साहित्य को कहते क्या हैं, तो आप कहेंगे सर जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए, महावीर स्वामी को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई ये आपके दोस्तों कहां पर हुई थी, जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है लगभग सभी का जवाब हो जाएगा, है ना। मोक्ष प्राप्ति मतलब इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपकी हुई थी पावापुरी, है ना। क्या हो जाएगा, सी नंबर पावापुरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं कि भैया महावीर स्वामी का जो मोक्ष स्थान है पावापुरी जो कि बिहार में है। महावीर स्वामी को 527 ईस्वी पूर्व में, कुछ स्रोतों में 468 ईस्वी पूर्व कहा गया है, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कब, 427 ईस्वी पूर्व। ये ज्यादा एथेंटिक आपकी रहती है, तो यहां पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिसमें प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव, और अंतिम कौन है, महावीर स्वामी हो जाएंगे। याद रखिए महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में, है ना, 540 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य यहाँ पर कौन थे। भगवान महावीर जो आपके थे, है ना, यहाँ पर भगवान महावीर जो आपके थे इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पर इनके देखा जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा जमाली। कौन थे, जमाल, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बात याद रखना है कि महावीर स्वामी की पुत्री, है ना, का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। जमाल ही बाद में महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी आपका भी था, है ना। यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। क्या हो जाएगा, प्रियदर्शना हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जैन धर्म की प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भैया देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जैन धर्म की प्रथम जैन संगीति हुई थी, ये कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा था जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो ये दोस्तों आपके हैं पार्श्वनाथ है। कौन है, पार्श्वनाथ, इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह इनमें से है क्या। जैन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह था, कौन, 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सर्प, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आ गया है लगभग आप सभी के सही क्वेश्चन आपका है यहाँ पर सी हो जाए, आपका सर्प हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपके तीर्थकर हैं और आपके प्रतीक हैं, जैसे आदिनाथ जो थे इनका जो चिन्ह है वो क्या है, वृषभ है। मल्लिकानाथ जो आपके जल कलश हो जाएगा, सर्प। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो आपका सर्प है। संभवनाथ का है अश्व। महावीर स्वामी का याद रखिए, महावीर स्वामी का जो चिन्ह है प्रतीक चिन्ह वो सिंह है, और शांतिनाथ का है हिरण हो जाएगा। तो बस इतने ही पढ़ लेना, बाकी हर एक के आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपना कर, है ना, जैन धर्मानुसार अपने प्राण त्यागे थे। तो देखिए किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था और अपने जो प्राण त्यागे थे वो जैन धर्म के अनुसार संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे, इनका नाम बता सकते हैं।
कहेंगे बिल्कुल सही है, कई बार हमने पढ़ा है। और आपका जो आंसर आ गया है, यहाँ पर आंसर लगभग लगभग सभी का सही है। आपका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मत अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा या धर्म ग्रहण किया था। एक क्वेश्चन मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से जैन है ना आचार्य थे जिनसे उन्होंने दीक्षा लिया था, तो आपकी भद्रबाहु से जैन की दीक्षा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला में भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागे, और इस प्रथा को संथारा या संलेखना विधि कहते हैं। मतलब इसमें भूख प्यास बिल्कुल छोड़ दिया जाता है ना, और इसके बाद एकांत में बैठे रहते हैं, और इसके बाद यही इनकी क्या होती है, आपके मृत्यु अर्थात प्राण त्यागने की विधि है, जिसको हम लोग संथारा या इसको संलेखना विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रथम जैन सभा जो हुई थी ये आपके कहां पर हुई थी। प्रथम जैन सभा जो हुई दोस्तों ये आपकी कब हुई थी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका अगर हम आंसर पूछे तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान आंसर है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब लगभग आ चुका है, 300 ईस्वी पूर्व हो जाएगा या 513 हो जाएगी। क्या बनेंगे, यहाँ पर आंसर देना है, और आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए, कहीं कहीं आपके 513 दिया गया है, और आपका कहीं कहीं भी दिया गया है 300 ईस्वी पूर्व भी दिया गया है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका प्रथम जैन सभा जो आपकी है 16 नंबर का जो ऑप्शन है वो लगभग लगभग आपका जो जवाब है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर है, 300 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। हमने कहा कुछ स्रोतों में 322 भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है, कह रहा है प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व है ना, कहीं कहीं पर आपके 322 ईस्वी पूर्व में भी हुई है। यहाँ पर प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगीत के बाद जैन धर्म दो संप्रदाय में श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था, है ना। पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई, और इस संगीत के बाद जैन धर्म में दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। क्वेश्चन पूछेगा किसमें बटा, तो पहली जैन संगीति में। यहाँ पर दूसरी जैन संगीति 513 ईस्वी पूर्व में, है ना। कुछ स्रोतों में 526 ईस्वी पूर्व दिया गया है। गुजरात के वल्लभी में हुई थी, गुजरात के वल्लभी में हुई थी। प्रथम जैन पूछा है, प्रथम वाला पूछा है तो 300 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए आपके पास जो भी बुक हो, आपके पास जो भी बुक हो, और उसमें से अगर आपके भगवान बुद्ध से क्वेश्चन आते हैं, आपके जैन से आपके आते हैं, कहीं भी अगर हो जाए, है ना, तो वहां पर क्या करना है, आप कितने भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर दिया गया बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक आपके कौन थे, फटाफट आंसर आपको सोल्व करना है। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा आपको बता दिया है बहुत तरीके से, अब यहाँ पर आपको सुपर फास्ट तरीके से सोल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। हमने कहा सर बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक आपके थे कौन थे, तो आपके गौतम बुद्ध हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था, तो आप कहेंगे दूसरे को ऑप्शन बनेगा नंबर 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ पर दिया गया बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहां पर हुआ था, तो यहाँ पर देखिए आपके नेपाल में हुआ था। यहाँ पर दिया गया है कि एशिया का ज्योतपुंज किसे कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतपुंज किसे कहते हैं, 5 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया हो जाएगा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है क्या, यहाँ पर जवाब देना है 7 नंबर में, तो आप कहेंगे बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे बुद्ध का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, कहां पर हुई थी, तो आप कहेंगे सर बोध गया में हुई थी। अगला है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। देखो कितने आसान तरीके से बिल्कुल सॉल्व होते जा रहे हैं, है ना, प्रेशर भी नहीं पड़ रहा है और आसानी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो किस नदी के किनारे, 9 को ऑप्शन बनेगा, डी नंबर आपके कौन है, यहाँ पर आपका फाल्गु नदी आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आप कहेंगे बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, इसका आंसर आपका भी बनेगा। अगला दिया गया गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो भैया इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल। अगला दिया है गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था, तो आप कहेंगे यहाँ पर कंथक। क्या हो जाएगा, डी नंबर कंथक हो जाएगा। अगला गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, तो यशोदा, जो कि ऑप्शन है आपका यशोधरा या यशोदा, क्या बनेगा भाई जल्दी बताइए, यशोदा था या यशोधरा था, दोनों चीजें आपको दिख रही हैं। अब ये बताइए यशोदा कर दिया जाए यशोधरा हो जाएगा, क्या आंसर बनेगा, यशोदा था या यशोधरा था, यशोदा माता थी यशोधरा था, यशोदा या यशोधरा, ए नंबर सही होगा ना। यहां पर जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा, यहां पर यशोधरा, है ना, यशोधरा जो कि ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका ए वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर अगला दिया है गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था,
यहाँ पर जवाब देना है आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, हमने कहा गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में, तो आप कहेंगे सर 29 वर्ष अवस्था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्रह त्याग की जो घटना है आपका आंसर बनेगा कौन सी नंबर है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। पहला जो आपका उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, और इनकी मृत्यु की जो आपकी है उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी 483 ईस्वी पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कुशीनगर या जिसे कुशीनारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और इन्होंने दिया था आपके सारनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। अगला, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, तो किस भाषा में, तो आप कहेंगे सर पाली भाषा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला, उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका धर्मचक्र परिवर्तन हो जाएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। अगला है नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। नालंदा की बात कर रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और 24 का ऑप्शन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन है। चलिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इनमें से जो आपका है वो आपका हो कौन सा जाएगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है भैया। चलिए यहां पर देखिए कि भैया यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो इनमें से होगा क्या। देखिए यहां पर जो आंसर आपका है ये इसका आंसर सी हो जाएगा आपका इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म नहीं है। इसका जो आंसर है दुनिया में दूसरे नंबर पे पूछा गया है, दूसरे नंबर में जो आपका है वो इस्लाम धर्म है दोस्तों, इस्लाम धर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर पूछता है तो आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर तीसरा पूछा जाता है तब आपका होता है बौद्ध, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी होगा, इस्लाम धर्म बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है कि बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ पूछा गया है तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका हो जाएगा त्रिपिटक हो जाएगा। अगला है इनमें से कहां बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल आपके हैं। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा है बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है वो आपके कहां पर हैं। क्या ऋषिकेश में आप जाएंगे, क्या ऋषिकेश जाएंगे, नहीं जाएंगे। यहां पर वृंदावन जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। कर्म भूमि जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपको जाना है दीक्षा भूमि। याद रखिए इनके तीर्थ स्थल में जो आपके हैं, जैसे आपका कह सकते हैं आपकी लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, दीक्षा भूमि है ना। ये जो आपके तीर्थ स्थल आपके हैं, याद रखिए इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है। यहाँ पर 27 नंबर का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म की जो जनसंख्या है वो आपके है कहां पर, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर नमो बुद्धाय है ना, आपने सुना भी है और आपके अपनी इस क्लास में भी बच्चे आते भी हैं और जय हिंद जय नमो बुद्धाय बोलते भी हैं, है ना। उनका टॉपिक भी आपका देखिए सी नंबर चीन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे। यहाँ पर जवाब देना है जैन धर्म में जो आपके तीर्थकर थे वो आपके कितने थे, तो आप कहेंगे 24 तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, ऋषभ देव हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया जैन धर्म के संस्थापक आपके कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, है ना। यहाँ पर बताना है। कितना इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है, पढ़ने में मजा आता है ना। क्वेश्चन आ भी रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए जैन धर्म का संस्थापक इनमें से पूछा गया है तो आप आंसर हो जाए आपका ऋषभ देव हो जाएंगे, ऋषभ देव, है ना, जिन्हें आदिनाथ कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखो जैन धर्म के संस्थापक पूछा गया है, संस्थापक पूछा गया है।
जैन धर्म के संस्थापक पूछा गया है, याद रखिएगा। यहां पर दिया गया है 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो 24वें तीर्थकर कौन थे, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर जवाब आ गया है आपका महावीर स्वामी, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला दिया गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो अभी आपने पढ़ा 23वें तीर्थकर कौन थे, यहां पर जवाब हो जाएगा सी नंबर है आपके पार्श्वनाथ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो भाई जन्म कब हुआ था, तो आप देखिए यहां पर 540 ईस्वी पूर्व, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, तो आप कहेंगे सर वैशाली, जो कि आपकी कुंडल ग्राम पे हुआ था। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कह रहे महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहां पर देखिए 8 नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर बताइए कौन सी नदी है, ऋजुपालिका नदी है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया गया है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर आपके कौन थे, तो अंतिम तीर्थकर आपके कौन थे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। यहां पर भाई इन ऑप्शन के अनुसार दिया ना, वैसे महावीर आपके होते हैं, वैसे तो आपके महावीर स्वामी होंगे, लेकिन महावीर स्वामी नहीं है तो अरे होगा भाई, हाँ दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि महावीर स्वामी नहीं दिया है, लेकिन इनका एक और नाम है, इनका नाम और कुछ है, क्या नाम है, वर्धमान इनको कहते थे, महावीर स्वामी को वर्धमान भी कहते थे। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वर्धमान कहते थे यहाँ पर स्वामी जी को, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर इनमें से कौन थे, तो जैन धर्म के दूसरे कौन थे, यहाँ पर अजितनाथ हो जाएगा, अजितनाथ हो जाएगा। अगला दिया गया है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, ये जवाब हो जाएगा यशोदा, है ना, क्या हो जाएगा, यशोदा। बुद्ध में क्या था, यशोधरा, ये है क्या, यशोदा। अगला है कि महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था, तो दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर में देखिए, कहेंगे सर इनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, यहाँ पर देखिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ तो होगा नहीं, गुवाहाटी होगा नहीं, अजमेर होगा नहीं, तो आप आंसर लगाइए क्या, यहाँ पर लगाना है ऑप्शन नंबर आपका बी, पटना में, है ना। यहाँ पर पटना पावापुरी जैसे बोलते हैं, पावापुरी, क्या बोलेंगे, पावापुरी बोलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था, इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था ये कहाँ पर दिया था दोस्तों, ये बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर 14 नंबर का अगर ऑप्शन देखा जाए तो पावापुरी, यहाँ पर प्रथम उपदेश यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्या, क्यों भैया, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश, यहाँ पर देखो एक शब्द दिया गया है, क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर दिया है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, बोध गया में जो दिया था वो दिया था आपके गौतम बुद्ध ने दिया था, लेकिन इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था पावापुरी में ही दिया था, पावा में दिया था, ठीक है ना। 11 शिष्यों को दिया था, कितने, 11 शिष्यों को दिया था, और पावापुरी में इनका निधन भी हुआ है इस बात को याद रखा, पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में इनका बिहार शरीफ के पास पावापुरी में निधन भी हुआ है। तो याद रखिए यहाँ पर उपदेश भी यहाँ पर दिया है और निधन भी आपकी यही हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था, किस भाषा में दिया था, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पाली भाषा में दिया था, पाली भाषा में, है ना। याद रखिएगा आपको मालूम है ना गुजराती कर सकते हैं, ना हिंदी कर सकते हैं, ना मराठी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग कहते हैं सर जी यहाँ पर प्राकृत भाषा होता है ना, प्राकृत भाषा तो हम कहते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर पाली, तो आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी। हमने कहा कि जब भी पढ़ाई किया करे तो थोड़ा सा ऑप्शन को भी ध्यान दिया जाता है कि ऑप्शन में जो आपका दिया है उसी के अनुसार, है ना, उसी के अनुसार यहाँ पर हमको आंसर देना है। हमने कहा स्वामी ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत में, किसमें, प्राकृत में, लेकिन ऑप्शन जब नहीं है तो हम कहीं ना कहीं रिलेट कर देंगे आपकी किससे, पाली से कर दें, पाली के बाद प्राकृत आई है ना। तो जब प्राकृत नहीं है तो हमने यहाँ पर किया है, बाकी अगर प्राकृत होता तो हम प्राकृत ही करते, हमने पहले ही बता दिया है। क्लियर है, क्योंकि इन्होंने उपदेश दिया है प्राकृत में। क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है क्वेश्चन कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी। चलिए श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई, चामुंडा राय। ये जो ऑप्शन है आपका सी नंबर चामुंडा राय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। ये गंगा मंत्री और सेनापति चामुंडा राय ने बनवाया था। यहाँ पर कर्नाटक में पड़ता है श्रवणबेलगोला, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों को द्वारा किया गया था।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैन धर्म इसका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा जैन धर्म हो जाएगा, है ना। 5 मंदिरों का ये समूह है, राजस्थान के सिरोही जिलों में है ना, माउंट आबू नगर में है। और इन मंदिरों का निर्माण 11वीं 13वीं शताब्दी के बीच, है ना, शानदार जैन धर्म के तीर्थकारकों को समर्पित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहां पर किया गया था? 18 का ऑप्शन दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था? यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पाटिलपुत्र, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटिलपुत्र हो जाएगा, है ना। स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता किया था। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली या वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? तो जब वास्तविक लगा देता है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया है महावीर का बचपन का नाम या मूल नाम इनमें से क्या था? यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का ऑप्शन देना है। तो यहां पर देखिए जल्दी से बताइए महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो आप कहेंगे सर इनका नाम था क्या, बचपन का नाम पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर बताइए जल्दी से। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, है ना, इनके माता का नाम था त्रिशला, और इनका जो बचपन में नाम था वो क्या था? वर्धमान। क्या हो जाएगा? वर्धमान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था पूछा गया है। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यहां पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ज्ञात्रक। क्या होता है? ज्ञात्रक, याद रखिए ज्ञात्रक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ज्ञात्रक हो जाएगा। या तो एक शब्द आपको मिलेगा क्या? इक्ष्वाक वंशी। क्या मिलेगा? इक्ष्वाक वंशी आपको मिलेगा, इक्ष्वाक वंशी, ठीक है ना। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्नलिखित में से उल्लिखित किया गया है। तो भैया पूर्ण ज्ञान होता है इसे बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं? कैवल्य, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो गोमतेश्वर में आपकी मूर्ति बनी है ना, याद रखिएगा गोमतेश्वर में जो आपकी मूर्ति बनी है, पहले जो आपके थे स्वर्ण बेलगोला में, है ना, बाहुबली को, याद रखिए बाहुबली को यह समर्पित है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, है ना दोस्तों, याद रखिए महामस्तक अभिषेक यहाँ पर होता है ना। और कर्नाटक के बड़े पैमाने पर जो जैन लोग हैं वो आपके इसमें आते हैं, है ना। ये भव्य महोत्सव है आपका बाहुबली। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहां पर किया गया था? 24 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर वल्लभी में किया गया था। कहां पर है? 512 ईस्वी में लगभग आपका जैन में आपके वल्लभी में किया गया था, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र हो जाएंगे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया है द्वितीय जैन संगीत का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए 26 नंबर की बात करते हैं तो 26 नंबर क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर जो आपका आंसर होगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। चलिए वल्लभी में हुआ था, लेकिन इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्षमाश्रवण। क्या नाम है? क्षमाश्रवण। यहां पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा कि द्वितीय जैन संगीत के आयोजन किसकी अध्यक्षता में? क्षमाश्रवण। या इनको बोलते हैं देवर्धि क्षमाश्रवण। क्या बोलते हैं? देवर्धि क्षमाश्रवण बोला जाता है, पूरा नाम है। कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ जो 23वें थे प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया था? पहले 4 थे लेकिन महावीर स्वामी ने 5वां व्रत भी जोड़ दिया और ये था ब्रह्मचर्य। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी ने कितने उम्र की अवस्था में संन्यास धारण किया था? तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर देखना है आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर संन्यास क्या रहा है, महावीर स्वामी ने कितने उम्र की अवस्था में संन्यास धारण किया था? यहां पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 30 वर्ष की उम्र में श्रामणी से दीक्षा लिया था, ठीक है ना। यहां पर याद रखिए, यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी से दीक्षा लिया और जब दीक्षा लिया तब से कहा गया कि भैया ये संन्यास धारण कर लिए थे, तब से इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से भगवान महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? यहां पर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर दिया गया है कि महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ था? संपूर्ण ज्ञान देखा जाए तो आपके 31 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर देखिए पीपल वृक्ष हो जाएगा या साल वृक्ष हो जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा, बताइएगा। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई?
तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सालमिल या साल वृक्ष, है ना। यहाँ पर 42 वर्ष में यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न आपके हैं कौन। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो आपके हैं कौन। यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से जो बनेगा वो राइट, इनमें से 32 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपको जवाब देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में रखे गए थे, 2 क्वेश्चन आपके कमेंट में रखे गए थे, तो इनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता देना है। और इस वीडियो में आपको देखा कि हमने लगभग हर एक वो पॉइंट कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आपको थ्योरी के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पूरा हमने कवर करा दिया है। कितना स्कोर आपका गया है, कितने क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। लेकिन जो बाद में आए हैं वो लोग वीडियो को पहले जरूर देखेगा, क्योंकि प्रारंभ में इसमें से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ा दिया था, ठीक है। इसी प्रकार से जो टॉपिक हैं वो आपको कवर करना है, धीरे धीरे सब टॉपिक कवर हो जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।